जय गुरुदेव। प्रश्न। साधन में बैठने पर सिर भारी होता है और दर्द करने लगता है। ऐसा होना प्रकृति का कोई अंग है अथवा साधन में आने वाली कोई बाधा है? यदि साधन में कोई विघ्न हो तो कृपया विवरण बताएं। गुरु महाराज, साधन में सिर भारी होना एक क्रिया ही है, किंतु इस बात का संकेत है कि क्रिया उभरना चाहती है, किंतु मन के अंदर कुछ विपरीत संस्कार होने से क्रिया दब जाती है। क्रिया के ऊपर संस्कारों का अत्यधिक दबाव सर में भारीपन पैदा कर देता है। प्रश्न। साधन में बैठना अच्छा लगता है, किंतु साधन में बैठने पर कभी कभी निद्रा आ जाती है। जब निद्रा खुलती है तब ऐसा लगता है कि साधन ही चल रहा था। ऐसा क्यों लगता है? गुरु महाराज, तुम्हें जो साधन में निद्रा अनुभव होती है वो सामान्य जड़ निद्रा ना होकर योगिक निद्रा है, जो कि साधन के शुरू होने का ही लक्षण है। इसलिए जब तुम्हारी निद्रा खुलती है तो तुम्हारी चेतना एकदम जागृत हो जाती है। जड़ निद्रा से जागृत होने पर कुछ देर जड़ता बनी रहती है एवं सामान्य चेतन अवस्था में आने में 10-15 मिनट लगते हैं। प्रश्न। आपका कहना था कि उच्च स्वर में मंत्रोच्चारण करना चाहिए, किंतु मुझे चिल्लाने में आनंद नहीं आता तथा शांत एवं स्थिर होकर मन में ही उसका चिंतन करना अच्छा लगता है। कृपया बताइए कि मन ही मन में मंत्रोच्चार करते रहना उचित है या उच्च स्वर में मंत्रोच्चार आवश्यक है? गुरु महाराज, वास्तव में जो क्रियाएं होती हैं वे वास्तविक मंत्र जप है। साधन में बैठने पर आरंभ में 5-7 मिनट के लिए उच्च स्वर में मंत्र उच्चार की जो बात कही थी वह अपने चित्त की चंचलता से उठकर अंतर्मुखी वृत्ति में समाहित होने की प्रारंभिक चेष्टा के लिए थी। यदि किसी साधक का साधन में बैठने पर स्वभावत ही चित्त एकाग्र हो जाता है तो उसे उच्च स्वर में मंत्र उच्चार की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न। साधन में बैठने के बाद जो क्रियाएं शुरू होती हैं उनका क्या कारण है? हरदम क्रियाएं होते रहने को हम साधन नहीं समझ सकते क्या? गुरु महाराज, क्रियाएं होने का कारण चित्त के अंदर संचित संस्कार हैं। शक्ति अंतर्मुखी जागृत होकर जब उसे जगत का कोई कार्य नहीं दिया जाता तो शक्ति तो बिना कार्य के नहीं रह सकती। वह उस स्थिति में चित्त के अंदर संचित संस्कारों को उछाल कर क्रियाओं के रूप में उन्हें परिणित करके उन्हें क्षीण करती है। क्रियाएं होने का यही कारण है। जागृत होने के पश्चात सर्वप्रथम कुछ काल के लिए तो क्रियाएं होंगी ही। क्रिया का होना साधन का ही अंग है, किंतु किसी भी समय अदीक्षकों के समक्ष क्रियाएं नहीं होना चाहिए, उन्हें रोक देना चाहिए। जब क्रियाएं होते होते चित्त शुद्ध हो जाएगा, संस्कार क्षीण हो जाएंगे, तब क्रियाएं भी स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतर तथा सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम होते हुए विलीन हो जाएंगी। तब अंतर में आनंद अनुभूति की तो वृद्धि होगी, किंतु बाहर प्रकट क्रियाएं विलीन हो जाएंगी। जय गुरुदेव।